बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। साल 2021 की सर्दियों की छुट्टियाँ 2022 तक चलेंगी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सर्दियों की छुट्टियों के लिए तवील इंतजार खत्म। अब होगा सैर सपाटा, मौज मस्तियाँ। कोई जाएगा नानी दादी के घर तो कोई करेगा पहाड़ों के दिलकश नजारे। सख्त सर्दी में बच्चे फुल एंजॉयमेंट के लिए तैयार। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक मौसम सरमा की तातीलात के दौरान सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेंगी। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के एलामिये के मुताबिक सूबे के मैदानी इलाकों में 3 जनवरी से 12 जनवरी तक स्कूल्स बंद रहेंगे, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात का दौरानिया 24 दिसंबर से 28 फरवरी 2022 तक होगा। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 28 फरवरी तक जारी रहेंगी। नए तालीमी साल का आगाज 1 मार्च 2022 से होगा। सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान क्या हुआ, बच्चों के चेहरे खिल उठे और वह सख्त सर्दी में सैर सपाटे की प्लानिंग में मसरूफ होगा। जबकि बच्चों के वालिदैन ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कोई कहता है फैसला अच्छा है, किसी का कहना है बच्चों को पहले ही पढ़ाई का बहुत हर्ज हो चुका है। किसने क्या कहा खुद देख लीजिए। सर्दियों की छुट्टियों का तो अपना ही मजा है। हम खूब खेलेंगे, खूब हुल्ला गुल्ला करेंगे। सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं, मैं नानो घर जाऊंगी, मैं बहुत मज़ा करूंगी। उधर मैं अपने कज़न्स के साथ एंजॉय करूंगी। इस छुट्टियों की वजह से बच्चों का नुकसान और भी हो जाएगा। बच्चे बहुत पढ़ाई में कमज़ोर हैं। अच्छा फैसला है जो छुट्टियां हुई हैं, और काफ़ी बच्चों के लिए भी बेहतर है। सर्दी काफ़ी थी, इसलिए छुट्टियों का इक़दाम किया है। ये बहुत अच्छा फैसला है। ये बहुत खुशाइन बात है कि बच्चों को 23 तारीख से छुट्टियां हो रही हैं। हम तो बहुत इस बात पे खुश हैं। छुट्टियों का फैसला बहुत गलत किया है हुकूमत पंजाब ने। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस वजह से तो मेरे ख्याल से तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ 16,000 सरकारी मुलाजिमीन को बहाल कर दिया है। ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन को बहाली के लिए टेस्ट देना होगा। करप्शन और गैर हाजिरी पर निकाले गए मुलाजिम बहाल नहीं होंगे। अदालत ने 17 अगस्त 2021 के फैसले पर नजरसानी की अपील खारिज कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी की नजरसानी अपीलें खारिज करते हुए ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला पढ़कर सुनाया। अदालती फैसला 4-1 की अक्सरियत से किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को निकाली गई तारीख पर बहाल किया। फैसले में 1996 से 1999 तक बरतरफ हुए मुलाजमीन बहाल किए गए हैं। फैसले के मुताबिक ग्रेड 8 से ऊपर के जिन मुलाजमीन ने भर्ती के वक्त दरकार टेस्ट नहीं दिए तो उन्हें अब टेस्ट देना होगा। मुलाजमीन को उन्हीं ग्रेड पर बहाल किया जाएगा जिस पर बरतरफी हुई थी। अदालती फैसले में कहा गया है कि 2010 का कानून आइन से मुतसादिम है। मिसकंडक्ट और करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया। कहा मीडिया ने वजीहुद्दीन के बयानात को इतना उछाला जबकि अपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता। पार्टी तर्जुमान के इजलास में खानेवाल में एक मुर्दा वोट डाले जाने का भी इंकिशाफ हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग में बताया कि बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ को अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम सबूत आ गए, अब अदालतों का काम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया। इमरान खान का कहना था कि मेरे कोई लाखों के अखराजात नहीं, ऐसी बातों पर वक्त जाया न किया जाए। इजलास के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था मीडिया खुद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस का मुआजना करे और हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए। 16 अरब रुपया सिर्फ ये एक फैक्ट्री है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की, और ये वो है जिसका हमें अब एग्जैक्टली पता चल गया है। इसके अलावा जो उन्होंने बाकायदा बाकी पैसा बाहर भेजा है, ये टिप ऑफ द
आइसबर्ग है शहबाज शरीफ के केस में जो कि हमें पता चली है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि खाने वाले इलेक्शन में एक मुर्दे ने भी वोट डाला। आज़ाद मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से एक शख्स जो वफात पा चुके थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके 2 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पर उनका वोट डाला गया और मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की खास महारत है। दौरान इजलास महंगाई का जिक्र हुआ तो वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत महंगाई कम है। मुआशी बेहतरी के बाद महंगाई में मजीद कमी वाक़ई होगी। जबकि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने ब्रीफिंग में बताया कि जल्द डॉलर्स का एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। ओवरसीज पंजाब कमीशन के वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन ने कहा है कि जब से कमीशन का चार्ज संभाला है अब तक 1000 से ज़ायद केसेस हल कर चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। जब से मैंने ये चार्ज संभाला है हम तकरीबन 1000 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व कर चुके हैं। ओवरसीज़ पंजाब कमीशन आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया अदारा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़लाह बहबूद के लिए और अदल व इंसाफ में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। अभी मैं यहाँ जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर मैंने विज़िट किया। उस विज़िट में मैंने जो हमारी इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन है उनके साथ एक MOU साइन किया और एक फोकल पर्सन जो है वो हमने यहाँ मुकर्रर किया जो कि जितने भी केसेस जब हमारे यहाँ की वकला कम्युनिटी के पास आते हैं वो हमें पास ऑन करेंगे और हमारे लिए लोगों को ये बताएंगे कि हमारा अदारा किस तरह से फंक्शन करता है। आज भी एक बहुत बड़ा ये फंक्शन था APPS जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर एसोसिएशन है उनकी तंजीम है, यहाँ पर 800 के करीब लोग थे, उनके दरमियान बैठ के हमने उनके साथ एक MOU साइन किया है कि जो भी डॉक्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे उनका कोई जायदाद का इशू हो उसे प्रायोरिटी पे हम हल करेंगे। हमारा ये एक सेगमेंट है कि अगर किसी का कोर्ट के अगर किसी का कब्जा है वो भी छुड़ाते हैं, एज वेल एज इसके साथ अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हम मुकम्मल एक गाइडलाइन फ्राहम करते हैं और साथ साथ हमने टैफ्टा का डेस्क वहाँ पर रखा हुआ है ताकि लोग अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहें तो हम टैफ्टा के अदारे के साथ मिलकर उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम कराएं। कि जब तक भी मेरे पास आखिरी कंप्लेनेंट मौजूद है जो ओवरसीज से तशरीफ़ लाया हुआ है, जब तक कि मैं उसे प्रॉपर एड्रेस नहीं कर लेता, उसका मामला ज़ुम्मे नहीं लगा देता, उसके लिए फ़ोन नहीं कर लेता मुतल्लिका अदारों से, मैं नहीं जाता। सेकंड ये कि जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद जो एक दिन पहले ओवरसीज हमारे पास तशरीफ़ लाए थे उनको हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भेजा था, उनसे मैं फ़ोन करके फीडबैक लेता हूँ कि उनके साथ बिहेवियर इशू तो नहीं आया, उसके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। नेक्स्ट वीक में हम पूरा अपनी जब वेबसाइट पे हमारी जाएंगे तो तमाम पंजाब की जो हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके NOC हो चुके हैं, जिनको बाकायदा तौर पे इजाज़त है कि वो लेन देन और ये कारोबार कर सकते हैं, उनकी लिस्ट मौजूद होगी ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट ना करें जिनका NOC ना हो। अब मैं आपकी तरफ से ये भी बताता चलूँ कि अदलिया के साथ हमारा लाइजॉन बड़ा अच्छा है, डेजिग्नेटेड जज मौजूद है, 6 माह के अंदर अंदर हमारे केसेस का फैसला होता है। ओवरसीज केसेस में 15 दिन से ज़्यादा डेट नहीं मिलती, काफ़ी हद तक लोग मुतमिन हैं हमारे मामला से। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद उमैर अली की वालिदा और वालिद को चंद माह कबल लाहौर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, ताहम अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। उमैर अली आला हुकाम की जानिब से बार बार यकीन दहानी के बावजूद अभी तक इंसाफ का मुंतज़िर है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से जो इस वक्त उमैर अली के साथ बातचीत कर रहे हैं। वाक़या 10 मई को 27वें रमज़ान गालिबन था, उसमें वालिद और वालदा को बांध कर स्टैप किया गया और फिर उनके गले काट दिए गए। उसके बाद केस जो था वो सब्ज़ादार थाने में चला गया। सब्ज़ादार थाने के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद वो CIA मॉडल टाउन में शिफ्ट हो गया। उसको भी अभी गए हुए मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने तकरीबन हो गए हुए हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा DSP भी बदले CIA में और CC ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी चेंज हुआ और केस दोबारा से वो नए सिरे से स्टार्ट करते जब भी कोई बंदा चेंज होता है। अभी तक CIA मॉडल टाउन से मेरी बात हो रही थी उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, वो कहता है कि जी अभी हमें सब्ज़ादार थाने से फ़ाइल हैंड ओवर ही नहीं की गई और मगर फिर भी हम अपनी तरफ से जद्दोजहद कर रहे हैं कि फ़ाइल जल्द से जल्द हम लोगों को हैंड ओवर किया जाए। मौका वारदात से पुलिस वालों का कोई ड्राइवर गालिबन हमें CIA वालों ने बताया कि वो मौके से फ़ोन ही चोरी करके भाग गया जिसके अंदर सबूत हो सकते थे। तो अब मुझे बताएं पुलिस कैसे ताउन कर रही है। वो उन्होंने लास्ट मंथ मुझे कहा है कि जी अनऑफिशियल न्यूज़ है जी, पुलिस वो जो फ़ोन था जो चोरी हुआ था वो जो कातिल थे वो लेके नहीं गए, हमारा कोई ड्राइवर ही ले गया था मौके वारदात से, तो उसके अंदर सबूत भी हो सकते थे। अच्छा, अब आपको गवर्नर पंजाब ने जो यकीन दहानी कराई, आपको क्या उम्मीद बनी? उम्मीद तो ख़त्म नहीं कर सकते एज ए मुसलमान हम लोग, तो उम्मीद तो थी पहले अल्लाह ताला से,
लेकिन अब इन्होंने उम्मीद नहीं दिलाई है कि खुद ही पर्सनली जाके ये देखेंगे कि केस कहाँ तक गया कहाँ तक नहीं गया। हालांकि हम लोगों ने 10 मई को ऑनलाइन पोर्टल में कंप्लेन की थी, उससे पता लगा था कि जो गवर्नर साहब के इल्म में है ये केस, मगर अब उन्होंने फिर से यकीन दहानी कराई है कि आप सारी चीज़ें मुझे भेजो, मैं इंशाल्लाह जाके उसे जैसे ही पाकिस्तान जाऊँगा पहला काम ही ये करूँगा। ब्रिजिंग गैप फास्टरिंग एजेंसी की जानिब से सलाव हाई स्ट्रीट पर क्रिसमस गिफ्ट वॉक का एहतमाम किया गया। सलाव से लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह देसाई और मेयर ऑफ सलाव चौधरी नज़ीर अहमद ने खुसूसी शिरकत की। समाजी शख्सियत राजा जाहिद और ज़ैनब राजा ने हाई स्ट्रीट पर बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। बच्चे हाई स्ट्रीट पर सांता क्लॉज को देखकर बेहद खुश हुए। खुशियों भरी तकरीब का अहवाल जानिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाके सलाव में कायम ब्रिजिंग गैप फास्टरिंग एजेंसी की जानब से सलाव हाई स्ट्रीट पर क्रिसमस की खुशियों को बिला रंगो नस्ल तकसीम किया गया। फास्टरिंग एजेंसी के रूह रवां मिस्टर एंड मिसिज जाहिद राजा ने हाई स्ट्रीट पर बेसहारा बच्चों समेत शॉपिंग करने वाले वालिदैन के साथ मौजूद बच्चों में भी क्रिसमस के तोहफ़े तकसीम किए। इस मौके पर बच्चे सांता क्लॉज को देख कर और मुख्तलिफ तोहफ़े पाकर खुशी से निहाल हो गए। क्रिसमस की खुशियाँ बांटने के लिए सजाई गई इस तकरीब में सलाव से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह और सलाव काउंसिल के मेयर चौधरी नज़ीर अहमद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। उनका कहना था कि गुज़श्ता बरस क्रिसमस की खुशियां मांद रहने की वजह से बरतानवी बाशिंदों को मायूसी और दुख का सामना करना पड़ा। ताहम इस बार क्रिसमस की शॉपिंग और तकरीबात के लिए इंतजामात इंतहाई शानदार हैं। एशियाई कम्युनिटी भी क्रिसमस की खुशियों में मकामी शहरियों के साथ भरपूर शरीक हो रही है। सलाव हाई स्ट्रीट पर राजा जाहिद और ज़ैनब राजा समेत एजेंसी की दीगर इंतजामिया ने बिला रंगो नस्ल बच्चों में गिफ्ट पैक तकसीम किए। इस मौके पर क्रिसमस की खरीदारी करने के लिए आने वाले वालिदैन के साथ मौजूद बच्चों ने सांता क्लॉज के हाथों से तोहफ़े वसूल करते हुए बेहद खुशी का इजहार किया। क्रिसमस गिफ्ट वॉक के दौरान राजा जाहिद और ज़ैनब राजा का कहना था कि इस तरह के इक़दामात से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में खुशियाँ बांटें और मिलजुल कर त्यौहार मनाया जाए ताकि ये खूबसूरत रवायात नई नस्ल तक पहुँच सकें। हमारे पास बच्चे जो है ना डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कोई ब्रिटिश फैमिली से है, कोई इंडियन फैमिली से, पाकिस्तानी फैमिली से। तो हम ये करते हैं जब उनका कोई मजहबी त्यौहार हो या कोई कल्चरल त्यौहार हो तो उसके सिलसिले में हम उनको मतलब बुलाते हैं और उनको प्रेजेंट देते हैं। तो इस दफ़ा जो है ना वो क्रिसमस का टाइम है तो हम जो उनको बच्चों को क्रिसमस के जो प्रेजेंट दे रहे हैं। बेहद खुशी है कि आज हम यहाँ सलाव की हाई स्ट्रीट पे जो ब्रिजिंग गैप्स फास्टरिंग एजेंसी उनकी तरफ से जो ये बहुत ही जो वधिया काम वो कर रहे हैं। मैंने बहुत खुशी है कि ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੇ तमाम Bridging Gaps Fostering Agency, I want to wish them the very best. Last year it was COVID and we weren't able to do this event, but this year, like every other year before that, we used to give children gifts from other children, so we called it child to child. So that means that we are teaching our children how to share and how to be generous. Bridging Gaps है ना, राजा जाहिद और उनकी एहलिया ज़ैनब ईच ईयर ये काम करते हैं कि गिफ्ट देते हैं बच्चों को और सिखाते हैं हमारे बच्चों को कि हाउ टू शेयर एंड केयर फॉर ईच अदर। एंड दे वंडरफुल है जो ब्रिजिंग गैप्स जो काम कर रही हैं इस्लाम में, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ देम। We represent Bridging Gaps Fostering Agency. We are a fostering agency based in Slough, and today we are doing a child to child, which is essentially an opportunity for all our looked after children to give back to the community and to give to children like themselves. It's a very worthwhile thing because we give children who haven't always had the best of starts in life, we give them a future and love and step in until their parents, some of them can take back the children, others can't. I'm very proud of what we do. क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए मकामी कौंसल्स और अहम शख्सियात भी फलाही इदारों का साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि मकामी बाशिंदों की जानब से क्रिसमस वॉक को बेहद सराहा गया है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के इलाके ब्रफिल्ड में शहजादा गौसुल वरा गद्दी नशीं दरबार आलिया बगदाद शरीफ शेख सैयद हाशिम अल गिलानी के यौम विलादत की खुशी में रूह परवर महफिल सजाई गई जिसमें अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर फ़ज़ा दूदो सलाम और मनक़बत गौसे आज़म से गूंजती रही। ब्रफिल्ड में होने वाली रूह परवर महफिल में आशिकान गौसे आज़म ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
بریڈفیلڈ میں ہونے والی روح پرور محفل میں عاشقان غوث اعظم نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں نے دف پر شہزادہ غوث الورا کی شان میں لکھا کلام پیش کیا۔ تقریب میں شہزادہ غوث الورا گدی نشین دربار عالیہ بغداد شریف شیخ سید ہاشم الگیلانی کی 48ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء نے کیک کاٹے جانے سے پہلے بارگاہ غوث اعظم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر شرکاء نے شہزادہ غوث الورا سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے منظوم کلام بھی پیش کیا۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان سے برطانیہ میں آئے سٹیج اور ٹی وی کے فنکاروں نے 92 نیوز کی کامیابی کے 4 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہزاد ارمان کی رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی ایسٹ مڈ لینڈ کے جنرل سیکرٹری بابر مشتاق کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی اور سکھ کمیونٹی کے لیے نامور پاکستانی ٹی وی اور اسٹیج فنکاروں نے کامیڈی شو پیش کیا۔ بابر مشتاق کا کہنا تھا کہ 92 نیوز پاکستانی کمیونٹی کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہا ہے، جس کے لیے وہ 92 نیوز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ 92 کا اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں 34 سالگرہ ان کی آج، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے۔ پروگرام کے حوالے سے نصیر صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، تو بہت مزہ آیا آج کا پروگرام، آپ نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی بڑا انجوائے کیا۔ جیسے یہاں پہ حالات تھے کرونا کے، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ڈر تھا بہت، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ کافی گیدرنگ ہوئی اور بہت مزہ آیا۔ پاکستانی فنکاروں کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں 92 نیوز نے 4 سال میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی اور اوورسیز پاکستانیوں کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ 4تھی سالگرہ کے موقع پر 92 نیوز کی انتظامیہ اور صحافیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جس طرح بھی کام کیا ہے آج تک ہمیشہ دنیا پہ نظر آتا ہے اور ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ سب سے پہلے آپ 92 کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ماشاءاللہ چینل دن بدن ترقی کرتا جا رہا، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ باقی رہی بات یو کے میں، جب بھی ہم آتے اسی طرح پرفارمنس کرتے۔ سب سے پہلے تو 92 کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابیاں دی ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ ہمیشہ انہی کامیابیوں کے ساتھ یہ چلتا رہے، کیونکہ یہ فنکاروں سے بھی بہت پیار کرتا ہے چینل۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 92 نیوز کی وجہ سے پاکستان، برطانیہ اور یورپ میں تمام پاکستانی ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے 92 نیوز کا کردار قابل تحسین ہے۔ شہزاد ارمان، 92 نیوز، ایسٹ مڈ لینڈ۔ امریکی ایوان میں اسلاموفوبیا کو مانیٹر کرنے کا بل منظور ہونے پر مسلم کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کہتے ہیں یہ بل امریکہ میں ہونے والی مثبت تبدیلیوں کا ایک حصہ ہے۔ اس بل کی منظوری کے لیے مسلمان کمیونٹی نے مل کر کوشش کی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں طاہر جاوید کا کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ آج امریکہ کے اندر ایک بہت یادگار اور تاریخی دن ہے کہ کانگریس وومن الہان عمر کا جو بل، جس کو 58 کانگریس کے ممبرز اسپانسر کر رہے تھے، وچ از HR 5665 کمبیٹنگ اسلاموفوبیا انٹرنیشنلی ایکٹ، یہ جو اس کو پاس کیا گیا ہے، لیڈرشپ نے اس کو 100% سپورٹ کیا اور ڈیموکریٹ سائڈ کے سارے ووٹ اس کو پڑے اور یہ پاس ہوا۔ میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں الہان عمر کو، اور یہ پوری اسلامک ورلڈ کے لیے ایک لینڈ مارک ہوگا کہ امریکہ اس کے اندر لیڈ لے رہا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا گیا یہاں پہ کہ یہ جو ایک گورنمنٹ، ڈفرنٹ گورنمنٹ، جس میں چائنا بھی انوالو ہے، جس میں اپنا انڈیا اور بہت سارے اور کنٹریز، جس میں گورنمنٹ ادھر انوالو ہوتی ہے یا خاموشی اختیار کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر، اور یہ بل کے بعد اس کے اوپر ایک نیا رخ اس کو ملے گا اور باقاعدہ طور کے اوپر اس کے اوپر ایک کیمپین چلے گی اور دنیا کے اندر اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا، جس کے اندر ملینز لوگوں کو ہارٹ بریکنگ ہوتی ہے جب بھی ادھر فرانس کے اندر وہ خاکوں کی بات ہو یا بہت سارے ملکوں کے اندر ڈائریکٹلی لوگوں کو لنچنگ کیا جاتا ہے۔ تو اٹس اے گریٹ ڈے اور آئی کنگریچولیٹ اینڈ آئی تھنک اٹس جسٹ اے بگننگ۔ اس کو ہم انٹرنیشنلی پوری دنیا کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ آئی بلیو وی آل ہیز ٹو سیلیبریٹ دس۔
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी बर्लिन के दौरे पर हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने दुनिया भर में स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ करवाया। हमारी हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती कामों का आगाज़ किया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का जाल बिछा दिया गया। 70 सालों में पहली मरतबा 10 डैमों पर काम जारी है। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में अरबों रुपए का तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं रोहेल मिर्जा। यूरोप के निजी दौरे पर आए हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के एजाज़ में PTI जर्मनी की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में 9 मुंतखब नुमाइंदों और IT के शोबे से वाबस्ता नौजवानों ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का कहना था कि नौजवान हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। हम नौजवानों के लिए मुख्तलिफ शोबाजात पर काम कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में नौजवान हर मैदान में आगे आने चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत को गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब तक मुल्क की 2 बड़ी जमातों की इत्तेहादी अपोजिशन हमेशा कामों में रुकावट पैदा करते आए हैं। हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाने में अहम किरदार अदा किया। ओवरसीज जो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इसलिए कि पहले आपको सिर्फ ये था कि आप रेमिटेंस सारे तारीफ करते थे, लेकिन कोई भी वोट का हक नहीं है। जब आपको वोट का हक मिलेगा तो आपके जो पीछे रिश्तेदार हैं, लोग हैं, उनको वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू होगी। लोग आपसे रुजू करेंगे आके कि आप वहाँ जिसके हल्के होंगे आपके, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, यार हमें वोट दो, हम आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगे, पानी, बिजली, गैस, मसाइल हैं, वो आपके हल करेंगे। PTI कोऑर्डिनेटर जावेद इकबाल का कहना था कि नौजवान हमारा फख्र हैं। यूरोप में रहते हुए यही नौजवान हमारे मुल्क के सफीर का किरदार अदा करेंगे। मिर्जा रोहेल बेग, 92 न्यूज़, जर्मनी। CEO क्लब दुबई ने एक्सप्लोर तंजानिया टूरिज्म के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें तंजानिया की सयाहत के हवाले से डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। तंजानिया के वज़ीर बराए सयाहत और कुदरती वसाइल मैरी मसिंजा तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। एक्सपो 2020 दुबई में दुनिया के 192 मुमालिक ने अपने अपने पवेलियन सजाए हैं, जहां वो अपने मुल्क की सकाफत के साथ साथ सियाहत और कारोबारी सरगर्मियों की झलक दिखाते हुए दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। इसी सिलसिला में CEO क्लब दुबई ने तंजानिया टूरिज्म के इन्वान से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में तंजानिया की सियाहत के हवाले से डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, जबकि तंजानिया के वजीर बरा सियाहत और कुदरती वसाइल मैरी मसिंजा मेहमान खसूसी थी। तंजानिया के वजीर बरा कुदरती वसाइल और सियाहत मैरी मसिंजा का कहना था, तंजानिया सियाहत में सरमायाकारी के हवाले से मुनफिद हैसियत रखता है। तंजानिया की हुकूमत सियाहत में सरमायाकारी करने वालों को सहूलियात करेगी। Thanks all the organizers of this event, because to our country it is a meaningful and it is an opportunity now to get investors from different countries all over the world, and I would like to welcome all investors to come to Tanzania to invest, because we have a lot of opportunities in Tanzania. CEO क्लब दुबई डॉक्टर तारिक निजामी का कहना था कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी भी तंजानिया के सियाहती शोबा में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। We like to promote and we are working very closely in Dubai Expo in multiple countries and today I think the Tanzania tourism is there, just like in Pakistan. There's a lot of tourist attraction in Pakistan. Tanzania have its own tourism attractions and we as a CEO club is the bridge in between to promote tourism and to promote investment opportunities, make joint ventures and partnership. And today's event is one of those events of Dubai Expo that CEO Club has organized. तंजानिया टूरिज्म के सेक्रेटरी डॉक्टर एलन JH ने कहा कि तंजानिया में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं, जिससे सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। Tourism destination in Africa for 2021, and this is because of its uniqueness in terms of the diversity of tourism attractions that are available in the country. We have good national parks, we have good game reserves, game controlled areas, we have nature forests, we have beautiful beaches, and we have got diverse cultural areas that are important for the heritage of the country. तकरीब में तंजानिया, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की और तंजानिया में सियाहत के शोबा में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान की ज़ेर सरपरस्ती यूथ फोरम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें ग्रैंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ऐलान हुआ। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। उमैर अली की रिपोर्ट।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान की ज़ेर सरपरस्ती यूथ फोरम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम ओहदेदारों ने शिरकत की। यूथ विंग के सरपरस्त आला नोमान साबिर और सदर यूथ फोरम रियाज शाकर का कहना था कि कोरोना के बाद सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है, इसलिए 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ग्रैंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। दारुल हुकूमत रियाज के क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन की मुख्तलिफ टीमें शिरकत कर रही हैं। ग्रैंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को सेहतमंद तफरीही और खेलों की जानिब राग़िब करना है, ताकि वो खेलों के मैदान में भी अपनी सलाहियतों को मनवा सकें। मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ का कहना था कि हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि नौजवानों के अंदर तामीरी सोच को उजागर किया जाए, और जिन कौमों की नौजवान नस्ल मस्बत सोच को अपनाती है वही कौमें तरक्की की राह पर गामजन होती हैं। जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है रियाद में, इसके कई दिनों से जो है वो तैयारियां हो रही थी, और इसमें न सिर्फ क्रिकेट की 16 टीमें शिरकत करने जा रही हैं नॉकआउट बुनियाद पे, बल्कि उसके साथ साथ इंशाल्लाह फुटबॉल के भी शौकीन और वॉलीबॉल के भी और दूसरे गेम भी इसमें इंशाल्लाह शामिल हैं 24 दिसंबर को, और इंशाल्लाह 31 दिसंबर को जो है हमने बाकायदा स्टेडियम बुक कराए हुए, और उसमें इंशाल्लाह ताला हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूथ फोरम के चेयरमैन सैयद साकिब जुबैर समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। दुनिया के सबसे पसंदीदा अफराद में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शामिल हैं। बरतानवी रिसर्च कंपनी यूगोव ने फहरिस्त जारी कर दी है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने मौजूदा सदर बाइडन को मात दे दी है, जबकि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। फहरिस्त में आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी और 24 शख्सियात भी शामिल हैं। बरतानवी डेटा एनालिटिक्स फर्म यूगोव ने साल 2021 में दुनिया भर से सबसे ज्यादा सराही जाने वाली शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। 38 ममालिक से मालूमात हासिल करने के बाद दुनिया की पसंदीदा तरीन शख्सियात की लिस्ट जारी की गई। मर्दों की लिस्ट में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान टॉप 20 में शामिल हैं। लिस्ट में उनका नंबर 17वां है। फहरिस्त में साबिक सदर अमरीका बराक ओबामा पहले नंबर पर आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का पसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त में दूसरा नंबर है। ताकतवर अफराद की लिस्ट के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग सराही जाने वाली शख्सियात में तीसरे नंबर पर आए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 12वें, जबकि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप 13वें नंबर पर है। अमरीकी सदर जो बाइडन का 20वां नंबर है। खवातीन के हवाले से मुरतब की गई लिस्ट में पहला नंबर भी साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा का है। दूसरे नंबर पर हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली हैं। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम का नंबर 3 है। भारतीय अदाकाराएं प्रियंका चोपड़ा 10वें और ऐश्वर्या राय का 14वां नंबर है। मलेशिया में लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिंदगी की रौनकें बहाल होनी शुरू हो चुकी हैं। कुआलालंपुर में रंगारंग फैशन वीक सज गया, जिसमें मारूफ ब्रांड्स ने अपने नित नए मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए और खूबरू मॉडल्स ने दीदा ज़ेब मलबूसात के साथ कैटवॉक करके शायकीन के दिल मोह लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद उर रहमान। मलेशिया में लॉकडाउन खत्म, मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू, सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों ने जोर पकड़ लिया। कुआलालंपुर में रंगारंग फैशन वीक भी सज गया। स्लिंगर गोल्फ क्लब मलेशिया में बैनुल अक़वामी फैशन शो के रंगारंग इवेंट जारी। फैशन शो में मलेशिया के अवार्ड विनर मेल और फीमेल मॉडल्स ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। बैनुल अक़वामी ब्रांड्स और मरूफ फैशन डिजाइनर्स के तैयार करदा दिलकश मलबूसात ज़ेब-ए-तन की एक खूबसूरत और हसीन मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक की और शायकीन से खूब दाद वसूल की। फैशन शो की खास बात जिस्मानी तौर पर माजूर खसूसी मॉडल्स की शिरकत थी, जिनकी हाजरीन ने भरपूर हौसला अफजाई की। मौके पर नन्हे बच्चों ने भी रैंप पर जलवे बखेरे। फैशन शो में मलेशिया, ईरान, लेबनान, यमन, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मॉडल्स ने भी शिरकत की। फैशन वीक का एहतमाम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर जैसन, मलेशिया फैशन इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत मिस्टर लुइसन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के तवील लॉकडाउन के बाद स्लिंगर फैशन वीक के दोबारा आगाज पर वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मलेशिया में मामूलात जिंदगी फिर से बहाल होना शुरू हो गए हैं। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर जैसन, मारूफ शख्सियत मिस्टर लुइस, लेबनान से ताल्लुक रखने वाली मारूफ बैनुल अक़वामी फैशन डिजाइनर सारा कतूर, मिस एंड मिसेज कबाया, मलेशिया के एजाज हासिल करने वाली
मॉडल्स और दीगर शख्सियात ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा आने वाला साल 2022 वबाई अमराज से पाक दुनिया भर के लिए मोहब्बत और खुशहाली का साल होगा। يعني انه انا طبعا ديزاينر جيت تحت اسم شركه سارا كوتور. جيت انا من لبنان، حبيت انه يكون عندنا بلد ثاني للموضه ماليزيا. حبيت الرقي بالست الماليزيه في المجتمع الماليزي، فانا حبيت انه انا انقل انه اعطي الديزاينات انه لحتى يشوفوا ديزايناتنا. I feel this is a platform after our pandemic, so we are inviting most of the models, designers, and also all the events co-organizers to be in platform to a recovery after the pandemic. Malaysia is a very wonderful country, and it does have a lot of wonderful resorts and islands. And also the people are friendly, they are open-minded, easygoing. You can find everything in Malaysia, like you can find like the all food you can they serve, like the Indian, the Asian, the American, the Arab. So it's very beautiful. Pakistani, yeah, I say the ASEAN also. So it's very wonderful country. The people, they are very friendly. And I advise people, if you didn't visit Malaysia, you have to come and visit Malaysia. फैशन शो में बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स, आर्ट, कल्चर और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, नौजवानों, बुजुर्गों और तलबा ने शिरकत की।